प्रिंट मीडिया के साथ मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 16-17 घंटे की उस समय ड्यूटी हुआ करती थी। आप सुबह जाने का टाइम फिक्स होता था, लौटने का टाइम फिक्स नहीं होता था। आपने परमानेंट जॉब नहीं की, हाँ, लेकिन आप एक सक्सेसफुल वुमेन हैं। उस समय कभी कभी दिमाग में आता था कि जब सब लोग घर लौट रहे होते थे और मैं घर से बाहर निकल रही होती थी। जी, मेरे परिवार में कभी इस तरह का जो एक भेदभाव जो आमतौर माहौल पे- होता है वो आपको हाँ, कभी मिला नहीं। वो कहीं मिला नहीं, कभी मुझे कभी रोका नहीं गया जी, कि तुम कहाँ जा रही हो, इस तरह करके मेरे फादर ने कभी नहीं हमें पूछा। क्योंकि वो एक दौर था जब विद्या निवास मिश्र, राजेंद्र अवस्थी, जी, राजेंद्र यादव, प्रभाष जोशी जैसे लोग हुआ करते थे। अब ये ऐसा दौर बचा नहीं। बताना चाहूँगी नौटंकी के बारे में कि राजा हरिश्चंद्र का जो ये है नौटंकी, इसी से प्रेरित होकर हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म बनी हरिश्चंद्र। खींचो ना कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी के इस शेर को हमारी आज की मेहमान ने बहुत खूबी से चरितार्थ किया है। उन्होंने रेडियो, टीवी, प्रिंट सभी माध्यमों में काम किया, पर उन्हें जो आनंद और सेटिस्फैक्शन प्रिंट में मिला वो और कहीं नहीं मिला। जी हाँ, मैं वंदना सिंह वी टॉक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान से, शशि प्रभा जी से। नमस्ते वंदना जी। शशि प्रभा जी के बारे में एक बात और बता दूं कि ये कला और संस्कृति की जानी मानी लेखिका और पत्रकार हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। दिल्ली में आकर मैम करियर की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। जी, वंदना जी, दिल्ली में कैरियर की शुरुआत मैंने नहीं की, बल्कि कहूँ तो मेरा स्टूडेंट लाइफ में ही कैरियर शुरू हो गया था। जी, और रांची में रहते हुए मैं वहाँ के अखबारों में आकाशवाणी से और दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी। जी, तो दिल्ली में आके हाँ, उसको एक नया आयाम ज़रूर मिला, क्योंकि शादी के बाद में आई थी और एक पूरी तरह से ब्लैंक स्लेट होकर आई थी मैं यहाँ पे। और यहाँ पे आके मैंने अपने करियर को शुरू किया नए सिरे से, क्योंकि बहुत छोटे शहर से आने के बाद आपको बड़े शहर में, और वो भी मेट्रो और सिटी वो में भी आज आके से 20-25 साल पहले, 25 साल पहले। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज कह सकते हैं। तो अच्छा, आ, एक बात बताइए कि मीडिया में महिलाओं की एंट्री स्थिति को आप कैसे लेती हैं आपके समय में, आज से अगर 20 साल पहले की बात करूं? बहुत कम महिलाएं थी, जी, और आप उनको अंगुलियों पर गिन सकते थे। और हमारे समय में हम लोग का जो समय था वो एक तरह का बोले तो संक्रमण काल था। एक तरफ प्रिंट मीडिया बहुत ऊंचाई पे था, जी, और दूसरी तरफ दूरदर्शन और नए नए चैनल्स खुलने शुरू हुए थे। जी, तो हम लोगों को दोनों तरफ जाने की एक तरह की आज़ादी मिली हुई थी। जी, लेकिन मेरे साथ ये था कि मैं नए घर में आई थी और नए परिवार में थी, और प्रिंट मीडिया के साथ मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 16-17 घंटे की उस समय ड्यूटी हुआ करती थी। जी, आप सुबह जाने का टाइम फिक्स होता था, लौटने का टाइम फिक्स नहीं होता था। और मेरी बेटी उस समय बहुत छोटी थी, जी, तो मुझे ये लगा कि शायद अगर मैं वहाँ जाती हूँ और पूरे दिन की ड्यूटी करती हूँ, जी, तो शायद मैं उसके साथ अन्याय करूंगी। हाँ, एक ये हम महिलाओं की एक मातृत्व पक्ष जो आप होता है कहती, कि हम अपने बिल्कुल, बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते हाँ हैं। हाँ। जी, और मैंने देखा कि हालांकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, जी, हमारे सास ससुर के साथ ही मैं रहती थी, और देवर जेठ सब लोग साथ रहते थे, लेकिन मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि वो मेरे बच्चे को लुक आफ्टर करें। वो करेंगे भी तो वो एक सीमा तक ही करेंगे, जो शायद हम लोगों को होता है ना कि हम एक्स्ट्रा केयर करते हैं, जी, जो जी। वो शायद मेरे बच्चे को नहीं मिल पाता। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लग रही है आपके करियर की, जी आपके 6 किताबों का सफल प्रकाशन हो चुका है। जी ठीक है, इसके अलावा आपने कई न्यूज़पेपर, रेडियो सबके साथ काम किया है। जी लेकिन मतलब सबसे
इम्पॉर्टेंट यह है कि आपने परमानेंट जॉब नहीं की, हाँ लेकिन आप एक सक्सेसफुल वुमेन हैं। जी। इसके पीछे का राज क्या है? राज तो ऐसा कुछ नहीं है, जी बट ये कहूँगी वंदना जी कि मुझे लगातार काम मिलता गया जी और मुझे लगा कि मेहनत और काम से ही आपकी पहचान बनती है। जी और जब आप काम करते हो और लोग उसको स्वीकार करते हैं जी तो आपका सफ़र रुकता नहीं है। जी फ्रीलांसर के तौर पे मुझे लगता है कि मैंने कभी अपने को फ्रीलांसर माना ही नहीं, सच अच्छा को। जी क्योंकि लोगों की ड्यूटी होती है 9 से 5। जी मेरी वैसी कभी ड्यूटी नहीं रही, जी है ना। लेकिन मैं काम जो बहुत ईमानदारी से करती रही। अ, जो आप बोल रही हैं कल्चरल मैं कवर जी करती जी रही हूँ। तो दिन में इंटरव्यूज़ करना, जी कलाकारों से बातचीत करना, कोई अगर प्रोग्राम है दिन में तो वो करना, और शाम में ये मंडी हाउस, इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स में जो प्रोग्राम्स होते हैं जी वो कवर करना। बड़ा टाइट रहता था ना? बहुत टाइट। और मैं सच बताऊं तो कभी कभी आज सब सोचती हूँ तो उस समय भी कभी कभी दिमाग में आता था कि जब सब लोग घर लौट रहे होते थे और मैं घर से बाहर निकल रही होती थी, जी सब अपने घर में परिवार के साथ खाना वाना खा रहे होते थे, जी तब मैं प्रोग्राम में होती थी और उसके बाद मैं लौटती थी। तो अक्सर मैं जब लौटती थी तो मेरी बच्ची सो चुकी होती थी। ये जी भी स्थितियाँ ये थी तो मेरी। महिलाओं के साथ है कि जी बच्चों की थोड़ा परवरिश जो है उसको मेंटेन करना एक जी चैलेंज होता है जी हमारे आगे। जी। जी एक महिला होने के नाते मीडिया में आपको किस तरह की चुनौतियों को देखना पड़ा या झेलना पड़ा? वंदना जी, अभी मैं बात कर रही थी ना कि जब सब घर में होते थे तो मैं सड़क पे होती थी, जी है ना। तो उससे बड़ा संघर्ष और क्या हो सकता है। ये तो हो गया आपका पारिवारिक संघर्ष। हाँ। अगर मैं आपका व्यावसायिक संघर्ष की बात करूं, प्रोफेशनल करियर की बात करूं, उसमें आपको एक महिला होने के नाते कोई चैलेंजेस को देखना पड़ा? मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई कोई महसूस नहीं हुआ जी कि लड़कों को ज़्यादा चांस मिल रहा है या महिलाओं को कम मिल रहा है, क्योंकि मुझे, काम बोलता है आई थिंक। हाँ, मुझे यही लगता है कि अगर आप काम करते हैं तो आपकी पहचान बन जाती है। जी उसमें कोई स्त्री या पुरुष का कोई भेद नहीं होता है। और बात ये भी कहूँ कि मेरे परिवार में कभी इस तरह का जो एक भेदभाव जो आमतौर माहौल पे, होता है वो आपको कभी हाँ, मिला नहीं। वो कहीं मिला नहीं। कभी मुझे कभी रोका नहीं गया जी कि तुम कहाँ जा रही हो, इस तरह करके मेरे फादर ने कभी नहीं हमें पूछा। नहीं, मैं भी आपसे इसमें एग्री करूंगी जी। कि अगर आपका काम बोलता है तो आप महिला हैं या पुरुष हैं ये कोई मैटर नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे मीडिया में इतना चैलेंजेस आए हैं, आपने पहले आज से 20-25 साल पहले मीडिया किया है, तो उसके लिए अपने को कैसे अपडेट किया आपने? अ, एक बात बताऊं, 2005-7 में मैं नई दुनिया के साथ काम कर रही थी, नई जी दुनिया अखबार के साथ। तब तक सारे कंप्यूटराइज तो पहले ही 2002 में ही शुरू हो चुका था, 2000 के पहले से। जी तो मैं ऑफिस में रिपोर्ट हाथ से लिख के जब जाती थी तो मुझे बहुत एक दिन फील हुआ, ऑकवर्ड लगा होगा। हाँ, कि इतने कम कम एज के बच्चे सारे कंप्यूटर पे काम कर जीमेल रहे और हैं। सारे जी कुछ जी कर रहे हैं गूगल पे, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो ये बात मैंने अपने एक मित्र से बोला, बोले तुमको कंप्यूटर सीख लेना चाहिए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया, जी तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं सुबह के समय में कंप्यूटर क्लास जाना शुरू की जी और मैं 15 दिन में सीख ली जी टाइपिंग कंप्यूटर पे। और फिर उससे मेरा काम बहुत आसान हो गया कि मैं घर से बैठ के और चीज़ों को स्टोरी बनाना और घर से ही भेज देना। जी उससे मेरा काम भी आसान हो गया और मेरा समय बहुत बचने लगा। तो समय के साथ तो आपको चलना टेक्नोलॉजी का पड़ेगा। सही यूज करना कोई मोदी जी से पूछे बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। मोदी जी ने टेक्नोलॉजी यूज की है तो बहुत अच्छा किया आपने। समय के साथ अपने को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। जी। कभी प्रोफेशनल करियर में कभी ऐसा कोई पॉइंट आया हो जहाँ पे आपको लगा हो कि ये नहीं होना चाहिए था?
कभी? अ, ऐसा कभी महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैं जो हूँ मुझे बहुत ज़्यादा जो होता है ना पाने की, और कैसे कैसे भी मुझे पाना है, जी, वो मैंने कभी नहीं किया। और अपना ये तो अपना एक निजी स्वभाव होता है। लेकिन काम की जहाँ तक बात है, मैं सपने बहुत देखती थी कि मुझे ये भी करना है, मुझे मैं बताऊँ नहीं जब सपने मैंने देखना ज़रूरी भी हाँ, होता है। जब मैं करियर में थी और मैंने जी, एक बार मैं किसी रिपोर्टिंग में गई थी, और वहाँ पे मैंने देखा पीआईबी वालों को बहुत वैल्यू दिया जा रहा है, जो पीआईबी से जी, जी, एक्रीडेटेड होते हैं। तो मुझे भी लगता था शायद काश मैं भी उस लेवल पे कहीं पहुँचूँ। जी। तो मैंने एक बार अप्लाई किया तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मैं क्योंकि फ्रीलांसर को कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जी। लेकिन कुछ सालों बाद वो मेरा पूरा हुआ। हुँ, हुँ। तो आप एक एक रिस्पेक्ट आपको मिलती है सोसाइटी से, एक रिकॉग्निशन मिलती है ना, जी। तो वो आपके काम से मिलती है। अच्छा आपका क्या मानना है कि मीडिया आज एक बूम इंडस्ट्री बन चुका है। मीडिया में बहुत जॉब हैं, सब कुछ है। बट क्या आपको लगता है कि मीडिया में अभी भी लोगों में मीडिया को लेकर जागरूकता की कमी है? हमारे उसमें तो कमी बहुत नज़र आती है, जी, क्योंकि हमको जो मैच्योरिटी चाहिए, जो समझदारी चाहिए, जी, वो आपको नॉलेज से आएगा। आप जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद विद्वानों को सुनते हैं, समझते हैं, तब आपकी जो एक सोच डेवलप होती है ना, जी। तब आप एक मैच्योर्ड रिपोर्टर या मैच्योर्ड मीडिया आपको कर्मी लगता बनते है हैं। कि जो आजकल की जनरेशन है, उसमें धैर्य का अभाव है? अ, कुछ मायनों में तो है, लेकिन क्योंकि आजकल देखिए ना, जो टीवी मीडिया आ जाने से की जी, वजह से, चैनल्स की वजह से, प्रेजेंटर अलग है, जर्नलिस्ट अलग है। आप मेरी बात समझ रही होंगी, जी, एंकर बिल्कुल। है, एंकर अलग हैं, हाँ, और जर्नलिस्ट अलग अलग है। हैं। तो वो जो एंकर आपको दिख रहा है उसको समझ नहीं जी, है ना? जैसे आप फ़िल्मों में देखिए, एक स्टार है और एक स्क्रिप्ट राइटर है। जी, तो स्क्रिप्ट राइटर ने क्या सोच के चीज़ों को लिखा है, डायरेक्टर किस तरह से उसको इस्तेमाल करता है, जी, और आर्टिस्ट उसको किस तरह से, जो एक्टर है वो किस तरह परफॉर्म करता है। जी। तो वैसे ही मीडिया में भी हो गया है। तो कोई भी अगर कोई घटना घटती है और एक जर्नलिस्ट उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है, जी, लेकिन जो प्रेजेंटर उसको ग्लैमराइज करता है और हाई पिच में हर बात को कहता है, चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो। नहीं और आजकल की तो पत्रकारिता खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं जी, बात कर रही हूँ, जी, टीवी पत्रकारिता जी, की, सिर्फ चिल्लाना बचा है। जी, मतलब आप अगर कोई चैनल खोलते हैं, देखते हैं आप 2 मिनट से ज़्यादा उसे देख नहीं, नहीं सकते। नहीं, अगर आपने उसको 5 या 10 मिनट देख लिया, तो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएँगे। ऐसा है? वही तो, आप क्या मानती हैं? इसीलिए तो मैं मानती हूँ कि मैंने जो चुना, जो आपने डिसीज़न लिया? हाँ, कि मुझे प्रिंट मीडिया में ही रहना है, वो मुझे जी, बहुत सुकून देता है। और आपके साथ, आप कहीं भी आप सफ़र में जा रहे हो तो भी आप अपने अखबार या पत्रिका या किताब को पढ़ लेके सकते जा हैं। सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। आप सोने जा रहे हो, चलो 10 मिनट पढ़ लेते हैं, जी, है ना? तो और फिर आपके डिजिटल आपके मोबाइल पे भी आजकल अवेलेबल है, जी, और भी प्लेटफॉर्म्स पे है। तो प्रिंट मीडिया बहुत लिमिटेड दायरे में नहीं है, जी, बहुत व्यापक है। अमेरिका में बैठने रहने वाले लोग भी मुझे पढ़ लेते हैं, और ब्रिटेन में भी रहने जी। वाले लोग पढ़ एक लेते हैं। एक मेरा आपसे और वो था कि जो आजकल मीडिया संस्थान है, क्योंकि अब मीडिया एक प्रॉपर प्रोफ़ेशन बन चुका है, तो बहुत से युवा हैं जो इसमें आना चाहते हैं। उनके लिए मीडिया की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो मीडिया संस्थान है, उनकी गुणवत्ता पे आप क्या कहेंगी कि वो बच्चों को सही गाइड कर रहे हैं? अ, देखिए, मीडिया संस्थान की जो हम बात कर रहे हैं, जी, क्योंकि वो एक दौर था जब विद्या विनिवास मिश्र, राजेंद्र अवस्थी, जी, राजेंद्र यादव, प्रभाष जोशी जैसे लोग हुआ करते थे। अब ये ऐसा दौर बचा नहीं,
है ना, जिनको सब लोगों पे भी पकड़ थी, पाठकों पे भी पकड़ थी, और समाज का भी खबर था, इतिहास की भी जानकारी थी, राजनेताओं से भी संपर्क था, और उनके पास चाहत नहीं थी कि हमको ये चीज़ है तो हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। उनको, मैं जो समझ पाती हूँ, तो उनको जी अपने काम से प्यार था। जी और आजकल जो मीडिया में बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, उनको एक तो बहुत हड़बड़ी है कि जल्दी से कोर्स करेंगे, और सपने बहुत बड़े हैं कि मैं वो बन जाऊंगा, जी। लेकिन ऐसा कोई कुछ होता नहीं है नहीं, इस वास्तविकता पे के तो धरातल पे। हाँ, मैं आपको इस पे ये बोलूँगी हम्म, कि देखिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मुझे लगता है कि जैसे बच्चे बैचलर कोर्स में आते हैं या मास्टर्स में आते हैं कि जॉब कब लग जाएगी, नहीं, ये मीडिया एक ऐसी लाइन है जो आपका टाइम चाहती है, समय। बिल्कुल आप अपने आप को कितना पॉलिश करते हैं, कितना निखारते हैं, आपका काम ही आपको जॉब दिलवाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती है, जी और आपको अगर अच्छा एक मार्गदर्शक या एक गुरु मिल जाता है ना, तो आपका करियर ज़रूर। नहीं, युवाओं को पॉलिश करना, उनको आगे बढ़ाना, ये तो हम लोगों का काम है ना, जो हम सीनियर लोग हैं, बिल्कुल जो मीडिया के कॉलेज चल रहे हैं, तो बिल्कुल। उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो उसे अच्छे से निभाएं, आई थिंक। हाँ, एक तो फैकल्टी की भी मैं बात करना चाहूँगी जी आपसे, जी क्योंकि फैकल्टी में अच्छे लोगों को रखना, और एक स्टैब्लिश, जी एक जो एक होता है ना स्थायी, जी और ताकि उन स्टूडेंट के साथ उनका एक रिलेशन बने, जी वो कुछ बात हो तो वो एकदम ब्लंट आके पूछ सकें आपसे जी। उनका कि। जो रिलेशन है वो हाँ एकदम ट्रांसपेरेंट हो, हाँ, कि वो लोग एक दूसरे से अपनी बिल्कुल बात रख सकें। बिल्कुल। तो आप, और जो जो हम जैसे लोग हों, उनको सही दिशा में मार्गदर्शन दें, जी तब बात शायद बनेगी। अ, तो ये एक जल्दी जल्दी में कुछ नहीं किया जा सकता है। और जर्नलिस्ट की जब हम बात करते हैं, तो उनको हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं, उनके साथ हम चाहते हैं कि जनरल नॉलेज मतलब कि इतिहास का भी पता है, भूगोल का भी पता, आपको अर्थशास्त्र का भी जानकारी होना चाहिए, साइंस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, और समाज किस दिशा में जा रहा है जी। उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ बदला है पिछले 25 सालों में, बहुत बहुत है ना, चेंजेस आए हैं। बहुत सी चीज़ें बदली हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि अपने मूल्यों को आपको नहीं भूलना है। जी। आप कहीं भी रहते हैं, हम्म। किसी भी मीडिया में, किसी भी प्रोफेशन में जाएं, अगर आप अपने मूल्यों पे कायम रहते हैं, जी तो आप, वो सफलता की बात करती हूँ मैं, तब आप सफल होंगे। जी मूल्य, अगर आप अपने जीवन मूल्य को कायम रखेंगे, बड़े सुकून से रहेंगे, और आपका कैरियर बहुत ऊंचा जाएगा। जी। अभी हाल ही में आपकी एक किताब आई है, प्रकाशित हुई है। जी उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, नाचा नाच नौटंकी। जी। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी, क्या है इस किताब में, ये सब हम लोग जानना चाहेंगे। ये, मैं जब काम कर रही थी, तो अलग अलग जगहों पे हम कवर करने के लिए जाते हैं कार्यक्रम को। जी तो एक बार दिल्ली में नौटंकी हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल्ली में नौटंकी हुआ? हाँ, कहाँ पे? हिंदी अकादमी की तरफ से आयोजित था, और त्रिवेणी सभागार में हुआ था। जी और क्योंकि वो गाने जो थे वो मैंने सुने हुए थे बचपन में, जी गुलाब बाई के थे, नदी नारे न जाओ सैया पैया पढ़ो। जी जी तो और फिर आर्टिस्टों से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी तो तब मैंने मनाया कि मैं नौटंकी पे काम करूँगी, और वो सिलसिला चलता रहा। फिर मैं माच से परिचित हुई। जी माच जो है वो मध्य प्रदेश का है, लोक नाट्य है, जी। फोक थिएटर। और नाचा छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। ये एक डांस की ये नहीं, ये सारे पद्धतियां हैं, नहीं, ये थिएटर की हैं, थिएटर फोक की। थिएटर है ये। ओके। जैसे तमाशा है, आगे हम महाराष्ट्र में जाते हैं, जी इधर बंगाल में यात्रा है। जी। तो इस तरह का ये फोक थिएटर है, और इसमें ये जो आपने पुराने बताया कहानियाँ। नाचा, हाँ, नाचा कहाँ का है? छत्तीसगढ़। ओके। और नाच?
माच माच, मध्य सॉरी। प्रदेश मालवा का है, ओके, और नौटंकी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार आई थिंक। हाँ बिहार में भी। जी। तो ये जो है, इसमें आपको अपने फिर वही जीवन मूल्य की बात करता है, ये हरिश्चंद्र की बात करता है, तारामती की बात करता है। अच्छा, हाँ। वेरी गुड। और आप इसके जो सुल्ताना डाकू की बात करता है। जी। हाँ, तो आपको खेल खेल में इतनी सारी चीज़ें बता जाता है कि आपको एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, और आपको ज्ञान भी मैसेज भी आपका मिल बढ़ता जाता है। है, बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगी नौटंकी के बारे में कि राजा हरिश्चंद्र का जो ये है नौटंकी, इसी से प्रेरित होकर हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म बनी थी, हरिश्चंद्र। जी। जी। अरे तो नौटंकी से ही कहीं ना कहीं प्रभावित है हमारा जो हिंदी सिनेमा है। बिना गाना के हिंदी सिनेमा पूरा नहीं होता जी। है, और नौटंकी में बिना गाना के नौटंकी भी में भी बात नहीं बनती, और नाचा में भी नहीं, माच में भी नहीं। जी। सब में गाना, डायलॉग और अभिनय सब साथ साथ चलता है। और आपको आपकी किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही इन जो भारत की विरासत है उस पर और भी कुछ अच्छा लिखें, जिससे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिले। जी, इस उम्मीद के साथ कि कला में वो शक्ति होती है कि वो लोगों को संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठाकर एक ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दे जहां पर मनुष्य सिर्फ मनुष्य रह जाता है। आप लोगों से विदा लूंगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले प्रोग्राम्स आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।